पुरुवा की वैराग्योक्ति। उद्धव, उर्वशी के प्रेमपाश में बंधकर यशस्वी सम्राट पुरुवा कामी कीड़ा बन गए। वे क्षुद्र विषयों के सेवन में इतने डूब गए कि अपनी सुध बुद्ध खो बैठे। वे कई वर्षों तक पागलों की तरह काम में लिप्त रहे। प्रिय उद्धव, एक दिन एकाएक उन्हें अपने इस कृत्य से घृणा होने लगी और सोचने लगे कि इस काम ने मेरे जैसे चक्रवर्ती सम्राट को स्त्री का क्रीड़ा मृग बना दिया। मैं कितना मूढ़ हूं। इस काम वासना ने मेरे चित्त को कितना कलुषित कर दिया। बस फिर क्या था? उनके अंत का वैराग्य जाग गया। उन्होंने तुरंत ही उर्वशी का त्याग कर दिया। अब ज्ञानोदय के कारण उनका मोह जाता रहा और उन्होंने अपने हृदय में ही आत्मस्वरूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया और वे शांत भाव में स्थित हो गए। भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो विषय भोगों के पीछे न भागे। यदि दैववश कुसंग में पड़ भी जाए तो वहां से निकलकर सत्पुरुषों का संग करे। संत पुरुष अपने सदुपदेशों से उसके मन की आसक्ति नष्ट कर देंगे। विषय वासना की अग्नि में जल रहे और सांसारिक दुहक आतपों की ज्वाला में झुलस रहे व्यक्तियों को केवल संत ही बचा सकते हैं। केवल संत ही विषयों से निवृत्ति दिलाकर व्यक्ति को भगवत भक्ति में प्रवृत्त कर सकते हैं। संत महिमा का बखान करते हुए भगवान कहते हैं, संतो दिशन्ति चक्षुषी बहिरिका समुत्थिता देवता बांधवा संता संत आत्माहमेव च। 26:34 अर्थात जैसे सूर्य आकाश में उदय होकर लोगों को जगत तथा अपने को देखने के लिए नेत्रदान करता है, वैसे ही संत पुरुष अपने को तथा भगवान को देखने के लिए अंतर्दृष्टि देते हैं। संत अनुग्रहशील देवता हैं। संत अपने हितैषी सुहृद हैं। संत अपने प्रियतम आत्मा है और अधिक क्या कहूं, स्वयं मैं ही संत के रूप में विद्यमान हूं। संसार सागर में डूब उतरा रहे संतप्त मानवों के लिए संत ही एकमात्र आश्रय हैं, जैसे जल में डूब रहे लोगों के लिए दृढ़ नौक। संसार की घोर मोह तम रजनी में बेसुध हुए खर्टी भर रहे लोगों को केवल संतों की वाणी से उद्भूत तीव्र ज्ञान तरंगे ही जगा सकती हैं। वे ही उनमें ज्ञान का सूर्य उगा सकती हैं। इसलिए व्यक्ति को संतों का संग करना चाहिए, क्योंकि इसी माध्यम से उसे संस्कृति से छुटकारा मिल सकेगा। 28वें अध्याय में भगवान ने आत्मा की सत्ता एवं महत्ता को समझाया है। उद्धव, संसार में केवल आत्मा की सत्ता है, बाकी सब मिथ्या है। आत्मा स्वयं प्रकाश है, वह ज्ञान की गंगोत्री है। इसलिए ग्रंथों के स्वाध्याय एवं संतों के सानिध्य में रहकर इस आत्मा को जानने की कोशिश करो। संसार में रहते हुए कुछ समय निकालकर आत्मचिंतन के द्वारा आनंद स्वरूप आत्मा के आनंद सागर में अवगाहन करते रहो। इस प्रकार अभ्यास करते रहने से तुम्हें परम शांति एवं अपूर्व आनंद की प्राप्ति होगी और तुम आत्मा में ही मेरा साक्षात्कार कर सकोगे। जब भगवान ने मनुष्य के कल्याण के ये दो मार्ग बताए, एक तो वैराग्यवृत्ति एवं दूसरा आत्मज्ञान की प्राप्ति,